ग्रामीण विकास विभाग पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों का जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें काम दे रहा है। बाढ़ एनटीपीसी ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों के संक्रमित होने के बाद भी विद्युत आपूर्ति को रखा निर्बाध। और ताउते तूफान का दिखा असर, प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही है बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.65% हो गई है। राज्य भर में 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों का लगातार टीकाकरण जारी है। प्रदेश भर में 18 से 44 वर्ष के 20,864 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। इस बीच पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर पटना क्षेत्र में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता पर चर्चा की। लेकिन मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने नज़दीक कोरोना को ना आने दें। हम अपने को कोरोना से बचा के रखें। यदि हर व्यक्ति अपने को कोरोना से बचाने में सफल होगा तो हम समाज को कोरोना से बचाने में सफल हो पाएंगे और इस लड़ाई को हम ज़्यादा जल्दी जीत पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 30 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर और 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पटना पहुंच गया है। राजधानी पटना में चल रहे सामुदायिक रसोई में भोजन के साथ साथ बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी की गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी परमाराम ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पटना के विभिन्न स्थानों पर भोजन के साथ दूध वितरण से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तो सभी को डेली का 500, 400, 450, 500 खा रहे हैं। ठीक है, हम लोग चावल, दाल, सब्जी, उसके साथ में दूध भी दे रहे हैं। नवादा जिले में डाक विभाग डाकिया रथ के माध्यम से विभिन्न गांवों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहा है। सहायक डाक अधीक्षक धीरेन्द्र कुमार धीरज ने बताया कि रथ के माध्यम से लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। नवादा से डाकिया रथ जो है सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना के प्रति बचाव से जितने सभी उपाय हैं उनको गांव-गांव तक सभी लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और मास्क लगाने का तरीका, क्या बचाव है इसका, कोरोना से बचने का क्या तरीका है, कैसे हमको बचना है, क्या क्या उपाय करना है इसके बचने के लिए, और कैसे अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखना है, इस चीज़ से के लिए जागरूक करने के लिए हमारा आज डाकिया रथ रवाना हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग कोरोना महामारी को देखते हुए बाहर से आ रहे श्रमिकों के लिए विशेष योजना पर काम कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि ऐसे श्रमिकों के लिए कृषि विभाग के अलावा ग्रामीण विकास विभाग भी गांव स्तर पर सभी श्रमिकों को जॉब कार्ड बनवाकर अपनी पंचायत में पशुपालन करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को 90 दिन का काम दिया जाएगा। महामारी को देखते हुए राज्य के बाहर से आ रहे श्रमिकों को एवं राज्य के अंदर काम कर रहे श्रमिकों को सबको मनरेगा योजना में जो काम करने की इच्छुक हैं उनको लगाया जा रहा है। जॉब कार्ड जिनके पास नहीं है, जॉब कार्ड भी बनाने का निर्देश दिया गया है। जल्द से जल्द जॉब कार्ड बना करके उनके ग्राम पंचायतों में काम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं उनको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी भी मनरेगा योजना से देते हैं। पटना जिले के बाढ़ स्थित एनटीपीसी ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए बिजली की आपूर्ति को निर्बाध रखा है।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बाढ़ परियोजना के बहुत सारे कर्मचारी और श्रमिक संक्रमित हो गए थे, लेकिन संक्रमण मुक्त होने के बाद उन्होंने आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक प्रेम प्रकाश ने बताया कि परिसर में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए टीम भावना के साथ बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना अपनी सामाजिक दायित्वों को बखूबी निभा रही है। में कोरोना की नई लहर में हमने कई चुनौतियों का सामना किया। इसके बावजूद एनटीपीसी बाढ़ ने पूरी सजगता से अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन किया। हमारे फ्रंटलाइन कर्मी काफ़ी संख्या में पॉजिटिव भी हुए और इस बीच हमने हमारे 2 कर्मचारियों को खोया भी, लेकिन कोरोना बचाव उपायों जैसे टेस्टिंग, आइसोलेशन, सामाजिक दूरी, मास्क वितरण आदि को बड़े स्तर पर लागू करते हुए हमने परिस्थितियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया है। जन वितरण प्रणाली के द्वारा मई माह में मुफ्त खाद्यान्न वितरण होने से जहां लाभुकों में खुशी है, वहीं खाद्यान्न वितरण करने के मामले में खगड़िया सूबे में दूसरे स्थान पर है। एक रिपोर्ट। महामारी को बढ़ते देख राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाने के बाद गरीबों को खाने में कठिनाई न हो, इसके लिए मई माह में 2 महीने का मुफ्त अनाज एक साथ दिया जा रहा है। 2 माह के मुफ्त अनाज मिलने से लाभुक केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। मथुरापुर पंचायत के लाभुक उपेंद्र राम ने कहा कि मुफ्त खाद्यान्न मिलने से लॉकडाउन में उन लोगों को काफी मदद मिली है। लाभुक शांति देवी ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार ने मुफ्त अनाज देकर अच्छा काम किया है। लाभुक उमेश ठाकुर ने कहा कि उनके परिवार में 9 लोग हैं और उन्हें 90 किलो चावल और गेहूं मुफ्त मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि पिछले साल की तरह 1 किलो चना या चना की दाल मुफ्त देती तो लोगों को और सहूलियत हो सकती थी। जिला परिषद सदस्य योगेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में जहां लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, उस स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार ने 2 माह का अनाज मुफ्त देकर गरीबों के लिए सराहनीय कदम उठाया है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता शिवेश झा ने बताया कि मई माह में प्रति यूनिट 10 किलो चावल और गेहूं लाभुकों को मुफ्त दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के कारण आंख की पुतलियों का स्कैन लेकर खाद्यान्न दिया जा रहा है। डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण के मामले में खगड़िया राज्य में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि खगड़िया में मई माह का 17% खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है। वितरण में और तेजी लाई जाएगी। गेहूँ मिला है, चावल मिला है, दोनों मिला करके 60 किलो मिला है और 1 रुपया भी नहीं लगा। बहुत अच्छा काम किए हैं प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। हम आए हैं राशन उठाने के लिए, हमको राशन मिलेगा। अति 1 महीना का, एक प्रधानमंत्री योजना से, एक मुख्यमंत्री योजना से। ये बढ़िया काम कर रहा है, हम लोग को राहत मिल रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही सरकार हम लोग को अच्छा है। अभी मात्र 1 महीने मई का राशन मिल रहा है, जो हम लोग 9 यूनिट का है और 9 यूनिट में लगभग 90 किलो चावल और गेहूं मिला है। भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा दिए जा रहे अनाज से लाभुकों ने अच्छा लाभ ले रहे हैं। कम से कम बाल बच्चा मिलकर खाना तो मिल रहा है। दोनों राशन जो हम लोग मई महीने का लाभुक को दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम वितरण कर रहे हैं, इसमें 1 रुपया हम किसी लाभुक से नहीं लिया जा रहा है और लाभुक सब संतुष्ट होकर यहाँ से राशन का उठाव कर रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो प्रत्येक माह जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन कार्ड धारी हैं उनको जो सशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था अनुदानित दर पर, उसको इस बार वेव ऑफ कर दिया गया है और जो भी राशि सीमित लगेगी उसको राज्य सरकार ने वहन करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ एक अतिरिक्त माह का खाद्यान्न भी सरकार के निर्देश पर उपलब्ध कराया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण जहां बाजार में आर्थिक तंगी है और लोगों का कमाई का साधन स्थगित हो गया है, उस स्थिति में लोगों के बीच मुफ्त खाद्यान्न वितरण सांस फूल रहे कोरोना मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई मिलने जैसा है। खगड़िया से शशि भूषण महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। आगे बढ़ते हैं। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से।
कोरोना संक्रमण से बचाव सहित इसके कई पहलुओं पर विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए आमजन को जागरूक रहने की सलाह दी है। इसी कड़ी में वरिष्ठ चिकित्सक और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर शैवाल गुहा ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज जिन्हें मधुमेह की बीमारी है या जिन्हें नहीं भी है और जो घर पर उपचार कर रहे हैं, ऐसे लोग अपने ब्लड ग्लूकोज स्तर की लगातार जांच करते रहें और इस पर निगरानी रखें। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। खास करके ऐसे कोविड के मरीजों में जिनके इलाज में स्टेरॉयड का उपयोग किया गया हो, वैसे मरीजों में शुगर का बढ़ना भी लाजमी है। वैसे हाल में कोविड के इलाज के दौरान एवं अगले 2 से 3 महीने तक ब्लड शुगर को बहुत टाइट कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून में थक्के बनना या लंग फाइब्रोसिस जो फेफड़ा कड़ा हो जाता है, या जो आजकल सुन रहे हैं ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन जो कि जानलेवा भी हो सकता है, इनका संभावना बहुत बढ़ जाता है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। चक्रवाती तूफान ताउती का असर यहां भी दिखने लगा है। राजधानी पटना सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में देर रात से बारिश हो रही है। कई स्थानों पर ठनका गिरने की भी खबर है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इससे लगे अनेक इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और इससे बचाव को लेकर सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक कर रही है। राज्य सरकार ने दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के पतोर पंचायत को कोविड महामारी से बचाव के लिए किए गए सकारात्मक कार्यों के लिए उत्कृष्ट पंचायत के रूप में चयनित किया है। एक रिपोर्ट। किए गए बेहतरीन कार्य के लिए पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के 6 पंचायतों को चयनित किया है, जिसमें से एक है दरभंगा का पतोर पंचायत। इस पंचायत ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन, टीकाकरण और संक्रमण की रोकथाम के लिए लगभग 100% काम किया है। हायाघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि उत्कृष्ट पंचायत का दर्जा हासिल करने के लिए पंचायतों के सभी लोगों ने योगदान दिया है। सर्वप्रथम सभी लोगों का सैनिटाइजेशन कराया जाना, सभी वार्डों का सैनिटाइजेशन कराया जाना, प्रचार प्रसार तेजी से कराना, सभी लोगों की कैसे बचाव करनी है, घरों में रहना, सुरक्षित रहना, बाहर नहीं निकलना है। उसके बाद टीकाकरण में सहयोग करना। वहाँ पर 45 साल से ऊपर के लगभग 70 से 75% लोगों ने अभी तक टीका ले लिया और सेकेंड दौर का भी टीका उन लोगों के द्वारा ले लिया गया है। पतोर पंचायत के मुखिया अविनाश कुमार ने बताया। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 89.65%। सरकार के साथ अन्य संगठन भी राहत कार्य में जुटे। ग्रामीण विकास विभाग पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों का जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें काम दे रहा है। बाढ़ एनटीपीसी ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों के संक्रमित होने के बाद भी विद्युत आपूर्ति को रखा निर्बाध। और तूफान ताउते का दिखा असर, प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही है बारिश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग अपना पंजीकरण करा करके टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।
रियासत में शफायाबी की शरह बढ़कर 89.65% हुई। हुकूमत के साथ दीगर तंजीमें भी राहत कारी में मसरूफ़। महकमा देही तरक्यात मवेशी परवरी को फ़रोग़ देने के लिए मजदूरों को जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें रोज़गार दे रहा है। बाढ़ एनटीपीसी ने बड़ी तादाद में मुलाजमीन के कोरोना मुतासिर होने के बावजूद बिजली सप्लाई को बरकरार रखा है। और तूफान ताउते का दिखा असर, रियासत के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। आदाब खबरें तफसील से। रियासत में कोरोना की शरह में लगातार कमी आ रही है। रियासत में शफायाबी की शरह बढ़कर 89.65% हो गई है। पूरी रियासत में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों की टीकाकारी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 20,864 लोगों को टीका लगाया गया। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि रियासत में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करें। इस बीच पाटलिपुत्रा के मेंबर पार्लियामेंट रामकृपाल यादव ने वज़ीर सेहत मंगल पांडे से मिलकर उनके पार्लिमानी हल्का में मुख्तलिफ वसाइल की फराहमी पर गुफ्तगू की। और अपने नज़दीक कोरोना को ना आने दें। हम अपने को कोरोना से बचा के रखें। यदि हर व्यक्ति अपने को कोरोना से बचाने में सफल होगा तो हम समाज को कोरोना से बचाने में सफल हो पाएंगे और इस लड़ाई को हम ज़्यादा जल्दी जीत पाएंगे। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने ट्वीट करके बताया कि हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के खसूसी तैयारे से 30 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर और 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पटना पहुंच गया है। राजधानी पटना में चल रहे कमेटी किचन में खाना के साथ साथ बच्चों के लिए दूध का भी नज़्म किया गया है। जिला फलाही अफसर पनवा राम ने बताया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पटना के मुख्तलिफ मकामात पर और इसमें क्या है कि हम लोग बच्चे लोगों को सभी को डेली का 500-400 जा रहा है। उसके साथ में दूध भी दे रहे हैं। नवादा ज़िले में महकमा डाकिया रथ के तवसुत से मुख्तलिफ गाँवों में लोगों को कोरोना से बचाव के लिए बेदार कर रहा है। असिस्टेंट डाक सुपरिटेंडेंट धीरेन्द्र कुमार धीरज ने बताया कि रथ के तवसुत से लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र भी दिया जा रहा है। नवादा से डाकिया रथ जो है सैनिटाइज़र, मास्क और कोरोना के प्रति बचाव से जितने सभी उपाय हैं उनको गांव-गांव तक सभी लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और मास्क लगाने का तरीका, क्या बचाव है इसका, कोरोना से बचने का क्या तरीका है, कैसे हमको बचना है, क्या क्या उपाय करना है इसके बचने के लिए, और कैसे अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखना है, इस चीज़ से के लिए जागरूक करने के लिए हमारा आज डाकिया रथ रवाना हम लोग कर रहे हैं। महकमा देही तरक्यात कोरोना वबा के पेश नज़र बाहर से आ रहे मज़दूरों के लिए खसूसी मनसूबे पर काम कर रहा है। वज़ीर देही तरक्यात श्रवण कुमार ने बताया कि ऐसे मज़दूरों के लिए महकमा ज़राअत के अलावा महकमा देही तरक्यात भी गाँव की सतह पर मज़दूरों को जॉब कार्ड बनवा कर अपने पंचायत में मवेशी परवरी के लिए तरकीब दे रहा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत खत इफ्लास से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को 90 दिन का काम दिया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के बाहर से आ रहे श्रमिकों को एवं राज्य के अंदर काम कर रहे श्रमिकों को सबको मनरेगा योजना में जो काम करने की इच्छुक हैं उनको लगाया जा रहा है। जॉब कार्ड जिनके पास नहीं है, जॉब कार्ड भी बनाने का निर्देश दिया गया है। जल्द से जल्द जॉब कार्ड बना करके उनके ग्राम पंचायतों में काम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं उनको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी भी मनरेगा योजना से देते हैं। पटना ज़िले के बाढ़ वाक़े एनटीपीसी के बड़ी तादाद में मुलाजमीन के कोरोना मुतासिर होने के बावजूद अपनी समाजी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए बिजली की सप्लाई को मुसलसल बहाल रखा है।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बाढ़ प्रोजेक्ट के बहुत सारे मुलाजमीन और मजदूर मुतासिर हो गए थे, लेकिन वायरस से निजात पाने के बाद उन्होंने सप्लाई मुसलसल जारी रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एनटीपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेम प्रकाश ने बताया कि अहाते में कोविड ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करते हुए टीम जज्बे के साथ बिजली की पैदावार कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट अपने समाजी फ़राइज़ को बखूबी अदा कर रहा है। पूरी सजगता से अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन किया। हमारे फ्रंटलाइन कर्मी काफ़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव भी हुए और इस बीच हमने हमारे 2 कर्मचारियों को खोया भी, लेकिन कोरोना बचाव उपायों जैसे टेस्टिंग, आइसोलेशन, सामाजिक दूरी, मास्क वितरण आदि को बड़े स्तर पर लागू करते हुए हमने परिस्थितियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया है। अवामी निज़ाम तक़सीम के ज़रिए मई महीने में मुफ्त गल्ला तक़सीम होने से जहां मुस्तफ़ीन में खुशी है, वहीं ग़ज़ाई अजनास तक़सीम करने के मामले में खगड़िया रियासत में दूसरे मुकाम पर है। एक रिपोर्ट। वैश्विक महामारी को बढ़ते देख राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाने के बाद गरीबों को खाने में कठिनाई न हो, इसके लिए मई माह में 2 महीने का मुफ्त अनाज एक साथ दिया जा रहा है। 2 माह के मुफ्त अनाज मिलने से लाभुक केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। मथुरापुर पंचायत के लाभुक उपेंद्र राम ने कहा कि मुफ्त खाद्यान्न मिलने से लॉकडाउन में उन लोगों को काफी मदद मिली है। लाभुक शांति देवी ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार ने मुफ्त अनाज देकर अच्छा काम किया है। लाभुक उमेश ठाकुर ने कहा कि उनके परिवार में 9 लोग हैं और उन्हें 90 किलो चावल और गेहूं मुफ्त मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि पिछले साल की तरह 1 किलो चना या चना की दाल मुफ्त देती तो लोगों को और सहूलियत हो सकती थी। जिला परिषद सदस्य योगेंद्र सिंह ने कहा कि लॉकडाउन में जहां लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, उस स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार ने 2 माह का अनाज मुफ्त देकर गरीबों के लिए सराहनीय कदम उठाया है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता शिवेश झा ने बताया कि मई माह में प्रति यूनिट 10 किलो चावल और गेहूं लाभुकों को मुफ्त दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के कारण आग की पुतलियों का स्कैन लेकर खाद्यान्न दिया जा रहा है। डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण के मामले में खगड़िया राज्य में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि खगड़िया में मई माह का 17% खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है। वितरण में और तेजी लाई जाएगी। गेहूं मिला है, चावल मिला है, दोनों मिला करके 60 किलो मिला है और 1 रुपया भी नहीं लगा। बहुत अच्छा काम किए हैं प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। हम आए हैं राशन उठाने के लिए, हमको राशन मिलेगा। अति 1 महीना का, एक प्रधानमंत्री योजना से, एक मुख्यमंत्री योजना से। ये बढ़िया काम कर रहा है, हम लोग को राहत मिल रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही सरकार हम लोग को अच्छा है। अभी मात्र 1 महीने मई का राशन मिल रहा है, जो हम लोग 9 यूनिट का है और 9 यूनिट में लगभग 90 किलो चावल और गेहूं मिला है। भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा दिए जा रहे अनाज से लाभुकों ने अच्छा लाभ ले रहे हैं। कम से कम बाल बच्चा मिलकर खाना तो मिल रहा है। दोनों राशन जो हम लोग मई महीने का लाभुक को दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम वितरण कर रहे हैं, इसमें 1 रुपया हम किसी लाभुक से नहीं लिया जा रहा है और लाभुक सब संतुष्ट होकर यहाँ से राशन का उठाव कर रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो प्रत्येक माह जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन कार्ड धारी हैं उनको जो सशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था अनुदानित दर पर, उसको इस बार वेव ऑफ कर दिया गया है और जो भी राशि सीमित लगेगी उसको राज्य सरकार ने वहन करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ एक अतिरिक्त माह का खाद्यान्न भी सरकार के निर्देश पर उपलब्ध कराया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण जहां बाजार में आर्थिक तंगी है और लोगों का कमाई का साधन स्थगित हो गया है, उस स्थिति में लोगों के बीच मुफ्त खाद्यान्न वितरण सांस फूल रहे कोरोना मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई मिलने जैसा है। खगड़िया से शशि भूषण महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। इस बुलेटिन का सीधा नशर आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। ख़ुसूसी जानकारी के लिए हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार से जुड़े रहें।
कोरोना वायरस से बचाव समेत इसके कई पहलुओं पर मुख्तलिफ ज़राए से लोगों को बेदार किया जा रहा है। माहिर डॉक्टरों ने लोगों को कोरोना वायरस के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ़ कराने के लिए बेदार रहने की सलाह दी है। इसी सिलसिले में सीनियर मॉलिज और एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शहबाल गुहा ने कहा है कि कोरोना मुतासिर मरीज़ जिन्हें ज़ियाबतीस की बीमारी है या जिन्हें नहीं है उन्हें भी घर पर इलाज कर रहे हैं, ऐसे लोग अपने ब्लड ग्लूकोज सतह की लगातार जांच करते रहें और इस पर निगरानी रखें। साथ ही उन्होंने कोरोना बहरान में तहफ़्फ़ुज़ सेहत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ निकात से वाकिफ़ कराया। खास करके ऐसे कोविड के मरीजों में जिनके इलाज में स्टेरॉयड का उपयोग किया गया हो, वैसे मरीजों में शुगर का बढ़ना भी लाजमी है। वैसे हाल में कोविड के इलाज के दौरान एवं अगले 2 से 3 महीने तक ब्लड शुगर को बहुत टाइट कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे खून में थक्के बनना या लंग फाइब्रोसिस जो फेफड़ा कड़ा हो जाता है, या जो आजकल सुन रहे हैं ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन जो कि जानलेवा भी हो सकता है, इनका संभावना बहुत बढ़ जाता है। रियासत में मौसम ने अचानक रुख बदल लिया है। गर्दापी तूफ़ान ताउते का असर यहाँ भी दिखने लगा है। पटना समेत रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में देर रात से बारिश हो रही है। कई मकामात पर आसमानी बिजली गिरने की भी खबर है। महकमा मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश, झारखंड और उससे मुत्तसिल दीगर इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के सिलसिले में हुकूमत मुख्तलिफ ज़राए से लोगों को बेदार कर रही है। रियासती हुकूमत ने दरभंगा ज़िले के हयाघाट ब्लॉक के पतौर पंचायत को कोविड वबा से बचाव के लिए किए गए मुस्बित कामों के नतीजे में बेहतरीन पंचायत की शक्ल में मुंतखब किया है। एक रिपोर्ट। रियासत में शफायाबी की शरह बढ़कर 89.65% हुई। हुकूमत के साथ दीगर तंजीमें भी राहतकारी में मसरूफ़। महकमा देहात तरक्यात मवेशी परवरी को फ़रोग़ देने के लिए मज़दूरों को जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें रोज़गार दे रहा है। बाढ़ NTPC ने बड़ी तादाद में मुलाजमीन के कोरोना मुतासिर होने के बावजूद बिजली सप्लाई को बरकरार रखा है। और तूफ़ान ताउते का दिखा असर, रियासत के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। इसके साथ ही उर्दू खबरों के